स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल यू आर सिविल इंजीनियर पे। आज बीपीएससी जेई नियमावली 2022 से रिलेटेड एक न्यूज आया है जो कि आप लोगों के लिए जानना बहुत ही जरूरी है। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे कि डेट मेंशन किया हुआ है 12 अक्टूबर 2022 का ये नोटिस है जो कि आप सभी के व्हाट्सएप पे टेलीग्राम पे पूरी तरीका से वायरल है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं इसके बारे में। आप सभी को सबसे पहला पॉइंट मैं बता दूं कि ये जो आप लोग अभी जिसके बारे में पढ़ोगे और जिसके बारे में मैं बताऊंगा आप सभी को, ये एक तरीका से बिल है। जैसा कि आप लोग पार्लियामेंट में सुनते होंगे कि कोई बिल लाया गया और तभी उसके बाद क्या बन जाता है, ये एक्ट बन जाता है। तो ठीक उसी प्रकार से ये एक बिल है। अगर ये बिल पास कर गया तो समझो वो एक्ट बन जाएगा। तो ठीक उसी प्रकार से बिहार सरकार के द्वारा समान प्रशासन विभाग के द्वारा एक बिल लाया जा रहा है जो कि बीपीएससी जेई के लिए है। सिंपल भाषा में अगर आपको समझाया जाए तो ये अभी लागू नहीं हुआ है। ये लागू हो सकता है या होने वाला है, ये मैं कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो इसके बारे में आज हम लोग पूरा डिटेल्स में बात करेंगे एक एक करके, ताकि आप लोगों को भविष्य में कोई दिक्कत नहीं हो इसको समझने के लिए। ठीक है, और कुछ कुछ पॉइंट है यहाँ पर। सीधा अगर इस पूरा नोटिस में अगर समझाया जाए तो एग्जाम बेसिस पे जॉब होने वाला है। मतलब अगर आपका एग्जाम होगा तभी जॉब होगा। ठीक है, एज क्राइटेरिया के भी बारे में हम लोग बात करेंगे और 40% में कौन कौन आने वाले हैं इसके भी बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात करूं तो ये जो है समान प्रशासन विभाग के द्वारा एम एस हंसारी जो सरकार के अवर सचिव हैं, ये सभी को भेजे हैं। पथ निर्माण विभाग, लघु जल संसाधन विभाग, भवन निर्माण विभाग, नगर विकास एवं आवास विभाग, जल संसाधन विभाग, ग्रामीण कार्य विभाग, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, योजना एवं विकास विभाग, ठीक है, बिहार तकनीकी सेवा आयोग। ठीक है, तो ये इन सभी को भेजा गया है और इन सभी को एक मीटिंग में बुलाया गया है। ठीक है, और इस मीटिंग में क्या होगा, तो जो ये एक बिल लाया जा रहा है नियमावली 2022, इसके बारे में उनका क्या राय है, क्या विचार है। अगर यहाँ पर से ये लागू हो गया, इन लोगों का डिसीजन हाँ ही हो गया तो ये लागू हो जाएगा। सिंपल सा आप लोग पॉलिटी में पढ़े होंगे बिल के बारे में, तो ठीक उसी प्रकार से है ये। तो हम इसके बारे में सीधा आते हैं कि इनके लेकर एक मीटिंग होने वाली है जो कि 18/10/2022 मंगलवार को है, शाम के 4 बजे बैठक होने वाली है, जिसमें कि नियमावली 2022 के प्रारूप पर विचारण हेतु किया जाएगा। मतलब इस पे विचार किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखो, और एक पॉइंट को मैं बताना चाहूंगा आप लोगों को। आप सभी को पता होगा एक केस हुआ था प्राइवेट पॉलिटेक्निक कॉलेज वर्सेस सरकार के विरुद्ध। ठीक है, जिसमें CWJC संख्या था 73/12/2021 के, और जिसमें न्यायालय ने आदेश पारित किया था कि 40% के अंतर्गत आप प्राइवेट पॉलिटेक्निक को भी घुसाइए जो बिहार से कर रहे हैं। मतलब बिहार के ही हैं और बिहार के ही पॉलिटेक्निक कॉलेज से कर रहे हैं, उसको डालिए। ठीक है, तो उसी के बारे में, उसके कारण से बहुत सारे नियमावली में चेंजेस हो रही है, तो आप लोगों को इस बार देखने को मिलने जा रहा है। ठीक है, तो उसी तरह निर्धारित चयन प्रक्रिया में संशोधन पे विचार किया जा रहा है, तो उसी के बारे में कुछ पॉइंट है आप सभी के लिए। ठीक है, तो एक बैठक निर्धारित किया गया था 18 अक्टूबर 2022 को किया गया है। तो उस दिन क्या डिसीजन आता है वो तो बाद में पता चलेगा। ठीक है, तो लेकिन किस चीजों पे बैठक होगी, किस बातों के होगी, तो ये देखो ये एक अधिसूचना है। अधिसूचना मतलब बिल कहा जा सकता है इसको। ये एक बिल है जो समझो कि जो हमारे बिहार के जितने भी इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के हेड हैं उनके पास जाएगी, वो लोग मीटिंग करेंगे, उस बिल को समझेंगे और बिल को समझने के बाद अगर वो चाहेंगे तो वो पारित कर देंगे। ठीक है, तो इसी में आपको मैं एक पॉइंट को वहां पर मेंशन कर दिया हूँ। देखो, यह नियमावली बिहार जल संसाधन विभाग, अवर अभियंत्रण, असैनिक, यांत्रिक, विद्युत, सवर्ण नियमावली 2022 कही जा सकेगी। कही जा रही नहीं है, मतलब ये अभी पूरी तरीका से लागू नहीं हुआ है। इसलिए देखो यहाँ पर डेट वेट मेंशन अभी नहीं किया गया। ठीक है, डेट अभी मेंशन इसलिए नहीं किया गया, जब ये पारित होगा ना तो इसी पे बस साइन होगा, डेट होगा, नीचे देखना राज्यपाल का साइन का दिया हुआ होगा। तो जैसे ही ये बिल अगर लागू हो गई तो इसी को आगे फॉरवर्ड कर दिया जाएगा, बस सिग्नेचर होके आ जाएगा राज्यपाल का। समझ में आ रहा है बात को किस तरीके से है ये। तो ये जो है इसको क्या कहा जाएगा, नियमावली 2022 कही जा सकेगी जब ये बिल पारित हो जाएगी इस तरीका से। अब ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि ये बिल कहाँ पारित होगी, ये बिल अभी पहले मीटिंग में जा रही है, वहां पर पहले डिस्कशन हो जाएगा तब आगे जाएगी। ठीक है, उसके बाद देखो जो आपका जानने लायक है वो ही मैं बात करूंगा।
और फालतू चीजों को मैं यहाँ नहीं बताऊंगा। पीडीएफ का डिस्क्रिप्शन आपको टेलीग्राम लिंक पे मिल जाएगा, आप लोग वहां पर जाके देख लेना, पढ़ना, और जहां डाउट होगा तो पूछ सकते हो, ठीक है। आपके लिए तो हम हैं ही हमेशा। तो देखो, आरक्षण का बात किया जाए तो आप सभी को पता है 1991 नियम के अंतर्गत, ठीक है, तो जो भी हम लोगों को SC ST को मिल रहा था उसको तो वो मिलेंगे ही। साथ में जो पहले से, जैसे शादीशुदा महिला के लिए जो हॉरिजेंटल आरक्षण की व्यवस्था थी, तो उसको भी उस पहले के जैसे ही लागू ही रहेंगे, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं किया गया है। मतलब आरक्षण की कैटेगरी में कोई भी चेंजेस नहीं है। नियुक्ति का बात किया जाए तो उसमें प्रमोशन के आधार पे कोई भी, पदोन्नति के आधार पे कोई प्रवेश नहीं पा सकता है। लेकिन मेन आपको यहाँ पर से आपको रिक्तियों की गणना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है, आप सभी के लिए। और इस पे आप लोग सरकार को प्रेशराइज भी कर सकते हो हमेशा। जो भी नए बच्चे आएंगे, जो जूनियर रहेंगे, उसको भी आप बता सकते हो। रिक्तियों की गणना, जब भी सीट खाली होगी तो उसके बारे में कहा जा रहा है कि आप प्रत्येक वर्ष का 1 अप्रैल को आरक्षण कोटिवार की रिक्तियों की गणना की जाएगी। मतलब अगर आपकी सीट खाली है या सीट कितनी बची हुई है, कितनी जॉब और आपको चाहिए, सरकार को कर रही है, मतलब जो आपका विभाग है, तो आप 1 अप्रैल तक में ही रिक्तियों की गणना कर लो और उसके अनुसार आप भेज दो 30 अप्रैल तक में कि हाँ इतना सीट हमको और वैकेंसी में चाहिए। समझ में आ रहा है बात को? तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। आप लोग इससे प्रेरित ज्यादा फोर्स कर सकते हो कि हर विभाग अपना अपना टाइम पे काम करे। उनको जो डेट दिया गया है 1 अप्रैल का तक में, जो भी रिक्तियां सीट है उसको वो कर ले, और वो सरकार को भी भेजे कि हाँ मुझे इतना सीटें चाहिए, इतनी जॉब चाहिए, इतने बच्चे चाहिए, ठीक है। तो इस कारण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये बात, तो आप लोग हर जगह ये बात बता सकते हो। उसके बाद देखो, सबसे नियुक्ति का जो बात कहा जाए यहाँ से, तो कितनी की क्वालिफिकेशन होनी चाहिए? क्वालिफिकेशन आपका होना चाहिए डिप्लोमा। सीधा सीधा लिख दिया है कि डिप्लोमा अथवा समकक्ष योग्यताधारी, ठीक है। उसके बाद कहाँ से आप लोगों को कॉलेज AICTE से अप्रूवल होना चाहिए, ठीक है, सीधा हुआ। और यूजीसी के अंदर जो भी डीम्ड यूनिवर्सिटी है उसके द्वारा आपका होना चाहिए। तो आप लोग इसको देख लेना, आप लोग आपका, आप जिस जगह से भी कॉलेज कर रहे हो क्या वो इसके अंतर्गत आता है कि नहीं, ठीक है। अधियाचना, सॉरी, हो सकता है LRC की जो अमीन की जो वैकेंसी आने वाली है उसमें ये आपको अपडेट देखने को मिल सकता है। क्या अपडेट देखने को मिल सकता है? कि देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, अधियाचना वर्ष के 1 अगस्त को अभ्यर्थी की उम्र न्यूनतम 18 वर्ष होनी चाहिए। मतलब डेट ऑफ बर्थ के जो क्रिटेरिया है वो कौन सा रख रहा है, 1 अगस्त रख रहा है, और 1 अगस्त को 18 वर्ष होना चाहिए। तो हो सकता है अगर ऐसा ही LRC में देखने को मिल गया तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को कुछ फायदा हो जाएगा, है कि नहीं बात सही? तो अगर जिसको जिसको फायदा होगा वो कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। मेन इंपॉर्टेंट बात पे हम लोग और आ रहे हैं, जैसे कि यह चयन की प्रक्रिया। पहले क्या था, जैसे कि अभी BPSC JEE में 2019 की वैकेंसी में देखो, अगर वही वैकेंसी एग्जाम बेसिस पे होता, मैं कह रहा हूँ कि पहले अगर 2019 में ये अगर बना हुआ रहता, ये 2022 की नियमावली 2018 में ही 17 में ही अगर बना हुआ रहता, तो इतना टाइम नहीं लगता उस वैकेंसी में। सरकार एग्जाम लेती और बच्चे जॉब कर रहे होते। समझ में आया बात को? सरकार एग्जाम लेती और बच्चे जॉब कर रहे होते। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए जानना कि इसमें क्या बातें कही जा रही है। इसमें एक बातें कही जा रही है कि सरकार जो है अब एग्जाम कंडक्ट कराएगी, ठीक है। और एग्जाम कौन कंडक्ट कराती है? BPSC कराएगी। और BPSC जो एग्जाम कराएगी वो 75 मार्क्स का ही एग्जाम का होगा, ठीक है। और 75 अंक मतलब 75% ही एग्जाम का लिया जाएगा। जैसे देखो, अगर आपका यहाँ पर 500 मार्क्स का है तो 500 में अगर आपको आया 300 मार्क्स, तो उसका 75% के ही अप्रोक्स मार्क्स लिया जाएगा। और संविदा के आधार पर उसका फिर 5-5 मार्क्स के अनुसार आपका जुड़ेगा, ठीक है। तो उस पूरा मिला के 100 अंक। तो सिंपल समझो कि जो 75% का ही 75 अंक के ही मार्क्स होंगे, उसका में जितना आपका परसेंटेज आया, परीक्षा के अंक की अधिमानता की गणना के लिए परीक्षा के प्राप्त अंकों का प्रतिशत से 0.75 से गुना कर प्राप्त किया जाएगा। मैं जैसा भी बताया, 500 में अगर आपको 300 तो उसका 300 का 0.75% और कम ही आ जाएगा, क्योंकि 300 का 1 भाग 300 होता है, तो और कम हुई हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब ध्यान रखना है और उसी हिसाब से आगे तैयारी भी करना है, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट बात जो
केस के कारण चेंज हो रही है। केस इसी पे हुआ था, इसी का बात पे लेके कि बिहार राज्य के अंतर्गत हम लोग जो अभी एलआरसी का तुम आप लोग देखे होगे तो उसमें क्या लिखा हुआ था कि बिहार राज्य के अंतर्गत सरकारी पॉलिटेक्निक संस्थान, लेकिन यहाँ आप क्या लिख दिया, अवस्थित। अवस्थित मतलब क्या आ गया यहाँ, मतलब सरकारी प्राइवेट दोनों अब आ गए इसमें। समझ में आया बात को? तो देखा चेंजेस देखने को मिला। तो यही है मेन चेंजेस यहाँ पर की अभी। तो इसी के बारे में फिर बहस होगी, अभी आगे देखते हैं। तो सरकारी प्लस प्राइवेट दोनों अब आपके 40% के अंतर्गत आ जाएंगे। क्लियर है इस बात को? और उसी के आधार पे मेगा सूची तैयार की जाएगी। उसके बाद बाहर का जो 60% रहेगा, तो देखो मान के चलो पहले जैसे हमारा सभी को अगर फॉर्म भरे तो पहले 60% ओपन कैटेगरी से यूआर का भरा जाएगा, फिर 40% यूआर का यूआर कैटेगरी का जनरल कैटेगरी में 40% के अंतर्गत अंतर्गत भरा जाएगा, फिर आपका कैटेगरी का जो है 60% के अंतर्गत भरा जाएगा, फिर कैटेगरी का 40% के अंतर्गत भरा जाएगा। इस बात को ध्यान रखो, मैंने क्या क्या बोला, 60% पहले ओपन वाले को भरा जाएगा, फिर 40% में इस यूआर को सिर्फ भरा जाएगा, यूआर को सिर्फ पहले 40% में, फिर 60% में कैटेगरी वाले को ओपन से भरा जाएगा, फिर देन 40% को आपको कैटेगरी से भरा जाएगा। तो ये आपका एक सीक्वेंस है, बहुत ही अच्छा सीक्वेंस आप लोगों के लिए बनाया जाने वाला है। तो आप लोग देखना आगे। तो ये आपको कुछ पॉइंट थे आप लोगों को जानने के लिए, जो कि और ये सब पॉइंट आपको जानने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ देखो, जैसा कि मैंने बोला कि बिहार राज्यपाल की आदेश से संजय कुमार अग्रवाल सरकार के सचिव, संजय कुमार अग्रवाल सरकार के सचिव। तो ये आगे एक प्रतिलिपि है जो आगे अगर मान लिया जाता है तो ये एक तरीका से आप लोगों के लिए एक बिल और एक्ट करके पास होते हुए नजर आएगा। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ये अभी लागू नहीं हुआ, लागू होने वाला है और हो सकता है या नहीं भी हो सकता है, कुछ भी चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। सरकार है, बिहार है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और कुछ अगर छूट गया होगा तो उसके लिए माफी चाहता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में अगर टाइम मिला तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना कि सर इस पॉइंट को समझाना है, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में जरूर समझाऊंगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।